आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स को लेकर। आज सुबह पाकिस्तानी मीडिया में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी कि भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट कश्मीर के ऊपर सॉर्टी लगा रहे थे और समहाउ मैजिकली पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनको वापस भेज दिया था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये एयरक्राफ्ट भारत के अपने खुद के एयर स्पेस में थे, हालांकि बॉर्डर के काफी करीब थे। इसको लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से किसी भी तरीके से रेस्पॉन्स नहीं दिया गया है और ये सारी की सारी स्टोरी पाकिस्तान की स्टेट मीडिया द्वारा पब्लिश की गई थी, जिसको पाकिस्तान के दूसरे न्यूज़पेपर्स ने छापा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कटआउट है वो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर द डॉन का है। इस चीज को लेकर भारतीय मीडिया की तरफ से भी रेस्पॉन्स दिया गया था। ये रेस्पॉन्सेस सोशल मीडिया के ऊपर आए थे, कुछ पॉपुलर हैंडल्स की तरफ से इसके बारे में बातचीत की गई थी और मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स ने भी इसके बारे में बातचीत की थी। आइए रियलिटी समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और एनालाइज करते हैं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। देखिए, बालाकोट में जब भारतीय वायुसेना की तरफ से अटैक किया गया था तो उससे पहले कई बार भारतीय वायुसेना की तरफ से कई सारे स्वीप मिशंस किए गए थे। स्वीप मिशंस क्या होते हैं उसको समझते हैं। इस तरीके के मिशंस के दौरान आपके एयरक्राफ्ट एनिमी के एयर डिफेंस जोन के करीब पहुंचता है और फिर वहां पर थोड़ी देर हॉवर करने के बाद में वापस आ जाता है। ऐसा करने से आपको एनिमी का रेस्पॉन्स टाइम समझ में आता है, क्योंकि जैसे ही आपके एयरक्राफ्ट उनके एयर डिफेंस जोन में आते हैं वैसे ही वो अपने एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल करते हैं और इस प्रोसेस में आपको समझ में आता है कि एनिमी का रेस्पॉन्स टाइम क्या है, यानी कि कितनी देर में एनिमी के एयरक्राफ्ट आपसे लड़ने के लिए तैयार हो पाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में एग्जैक्टली आइडिया होता है डेटा गैदर करना, क्योंकि जब आपके पास में ये डेटा होता है तो आप अपनी स्ट्राइक बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये चीज नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय वायुसेना स्ट्राइक प्लान कर रही, मैं यहाँ पर आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि भारतीय वायुसेना की तरफ से एक स्वीप मिशन किया गया होगा, जिसको पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली समझने की कोशिश नहीं की जा रही। नेचुरल है कि ये चीज रेटोरिक के लिए हेल्दी नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तानी स्टेट मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने रफाल फाइटर जेट को पीछे पुश कर दिया। हालांकि अगर ये एलिगेशन सही है तो इस पूरे प्रोसेस में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के रेस्पॉन्स टाइम का डेटा गैदर कर लिया है और एग्जैक्टली किस तरीके का उनका रेस्पॉन्स होगा वो भी भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर समझ लिया होगा। पाकिस्तान की इस रिपोर्ट को अगर माना जाए तो भारत के पैकेज में 4 रफाल फाइटर जेट्स थे और ये रफाल फाइटर जेट लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी करीब आकर वापस गए। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट मीटियोर बीवीआर मिसाइल सिस्टम से लैस है और ये मिसाइल सिस्टम 200 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मार सकती है। हालांकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप 200 किलोमीटर की दूरी से बीवीआर मिसाइल सिस्टम फायर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मीटियोर का नो एस्केप जोन पाकिस्तान में अवेलेबल सभी मिसाइल सिस्टम से ज्यादा है और उस हिसाब से भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट को पाकिस्तान पुश नहीं कर सकता है। एनीवेज, पाकिस्तान की तरफ से ये जो स्टोरी पेडल की जा रही है इसके साथ में केवल 2 पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर एक स्वीप मिशन किया गया होगा और जैसा कि मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि बालाकोट करने से पहले भारतीय वायुसेना की तरफ से कई स्वीप मिशंस किए गए थे, जिसमें Su-30 MKI, MiG-29 और दूसरे फाइटर जेट्स का पैकेज इन्वॉल्व था। यानी कि ये बेसिकली एक डेटा गैदरिंग एक्सरसाइज हो सकती है या फिर एक टिपिकल सॉर्टी हो सकती है, जहां पर भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट बॉर्डर के करीब जाकर वापस आए होंगे और नेचुरली रफाल की जिस तरीके की रेपुटेशन है उसके चलते पाकिस्तान में थोड़ी खलबली मच गई होगी। वैसे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जब पाकिस्तान में मिसफायर हो गई थी तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स इसके पाथ को भी ट्रेस नहीं कर पाए थे और उनको एग्जैक्टली नहीं पता था कि कहां से ब्रह्मोस आई थी। ऐसे में रिपोर्ट्स भले ही कुछ भी कहें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर फाइटर जेट जो यूज किया गया होगा वो रफाल ही हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से एक्चुअली फाइटर जेट यूज किए गए होंगे या नहीं, क्योंकि इस समय जिस तरीके की हाइप बनी हुई है और जिस तरीके का बालाकोट के बाद में भारतीय वायुसेना का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके चलते पाकिस्तानी रेडार के ऊपर कुछ भी अगर दिखाई देगा तो पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल करेगी और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए उनको स्टोरीज भी बनानी पड़ सकती हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है और मीडिया भी धीरे धीरे अपना फोकस काफी हद तक कास्ट सेंसस के ऊपर लेकर जा चुकी है, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में डिफेंस सेगमेंट में जो नॉइस थी वो थोड़ी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।